सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी गवाही को शेयर करने जा रहा हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन को कैसे बदला। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है, वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन को भी बदल सकते हैं। जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है, वह परमेश्वर आपके जीवन में भी कर सकते हैं। तो आइए हम गवाही को शुरू करते हैं। मेरा नाम है नीरज कुमार और मैं गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला हूँ। यदि परमेश्वर की नजरों से देखा जाए तो मेरी कोई भी जात नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। लेकिन यदि इस दुनिया की नजर से देखा जाए तो मैं एक हिंदू फैमिली से हूँ। मेरा पालन पोषण एक हिंदू फैमिली में ही हुआ है। सो जब मैं हिंदू फैमिली में बड़ा हो रहा था तो मेरे अंदर ये लालसा थी कि मैं परमेश्वर को ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता हूँ। तो इसलिए उस समय मेरे पास कोई भी बुक लगती थी, किसी भी देवी देवता की बुक मेरे हाथ में लगती थी तो मैं उसे रीड करना शुरू कर देता था, क्योंकि मेरे अंदर लालसा थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को जानना चाहता हूँ। और जब मैं ऐसी बुक्स को रीड करता था, यानी जो रिलीजियस बुक है, जो धार्मिक किताबें हैं, तो उन्हें किताब पढ़ने के द्वारा मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता था, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना चाहता था। इसलिए मैं धर्म की धार्मिक किताबों को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया करता था। और उस समय मैं कई सारे पापों के साथ स्ट्रगल भी किया करता था। और जब मैं पाप करता था, उसके बाद मैं जिस भी देवी देवता को मानता था, मैं उससे कहता था कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ करो, आज के बाद मैं इस पाप को नहीं करूंगा। लेकिन क्षमा मांगने के बाद मैं फिर से उस पाप को बार बार रिपीट करता था, जिसकी वजह से मैं एक अफसोस वाली फीलिंग के साथ अपने जीवन को जीता था कि मैं अपने देवी देवता को बार बार दुखी कर रहा हूं, क्योंकि मैं बार बार एक ही पाप को कर रहा हूं। तो ऐसे ही मेरा जीवन लगातार चल रहा था। तब एक दिन मेरे डैड ने एक बिजनेस को ज्वाइन किया, और उस बिजनेस में एक प्रभु के सेवक थे जो प्रभु का सुसमाचार सुनाया करते थे, जो लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे बताया करते थे। और उन्होंने एक दिन मेरे डैड से कहा कि मैं आपके घर आना चाहता हूं, लेकिन कई कारणों के कारण वो हमारे घर पर नहीं आ सके। लेकिन जब वो बार बार हमें कहते रहे कि हम आपके घर आना चाहते, तो कुछ दिन के बाद वो हमारे घर में आए। उस दिन की शुरुआत भी बाकी दिनों की तरह ही हुई थी, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि उस दिन मेरा जीवन हमेशा के लिए बदलने जा रहा है। तो जब वो हमारे घर पर आए तो उन्होंने हमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। उन्होंने हमें बताया कि प्रभु यीशु मसीह संसार में क्यों आए। उन्होंने हमें बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी, हमारे पापों के लिए, ताकि हम अनंत जीवन पाए, ताकि हम परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए जी सके। तो जब वे हमें प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुना रहे थे, तो उस समय पवित्र आत्मा ने मेरे हृदय में मुझे कायल किया कि मैं एक पापी हूं और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। यानी मुझे यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि वह मुझे मेरे पापों से छुड़ा सकता है, क्योंकि वह मेरा उद्धार कर सकता है, मेरी मुक्ति कर सकता है। सो जब पवित्र आत्मा ने मुझे इस चीज का एहसास दिलाया कि मैं पापी हूं और मुझे यीशु मसीह में विश्वास करने की जरूरत है, तो मैंने उस दिन प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया। मैंने कहा, प्रभु आज के बाद आप मेरे जीवन के प्रभु हो। और जैसे ही मैंने ये किया, जैसे ही मैंने उद्धार की प्रार्थना को किया और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाया, उसी समय मेरे अंदर कुछ हो गया। मैं जान सकता था कि मैं अंदर से पूरी तरह से एक नया व्यक्ति बन चुका हूं। और उस समय मैंने परमेश्वर की ऐसी शांति को अनुभव किया जो आज तक मैंने कभी भी अनुभव नहीं की थी। उस समय मेरा हृदय परमेश्वर की शांति से भर गया और मैं अंदर से पूरी तरह से एक नया व्यक्ति बन गया, क्योंकि बाइबल में भी यही लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, क्योंकि सब कुछ नया हो गया है। तो उस समय मैं अंदर से पूरी तरह से एक नया व्यक्ति बन चुका था। अब मैं पहले जैसा व्यक्ति नहीं था जो पाप को करना चाहता है, लेकिन मैं एक पूरी तरह से नया व्यक्ति बन चुका था जिसके पास परमेश्वर का स्वभाव है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हमें जीवन देने के लिए आए और उस जीवन में परमेश्वर का स्वभाव भी शामिल है। बाइबल में लिखा है कि हम परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी बन गए हैं। यीशु मसीह हमारी आत्मा को पूरी तरह से एक नया व्यक्ति बना देता है, यानी हमारी आत्मा पूरी तरह से एक नया पर्सन बन जाती है और उस आत्मा के पास परमेश्वर का स्वभाव है। और वो स्वभाव अब मेरी आत्मा में था जो पाप नहीं करना चाहता, लेकिन उन कामों को करना चाहता है जिससे परमेश्वर खुश रहते हैं। सो जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसको अपने जीवन का प्रभु बनाया, तो हमारे आसपास के लोग और बहुत सारे रिश्तेदार भी हमारे पास आकर कहने लगे कि अब तुम ईसाई बन चुके हो, तुमने अपना धर्म या अपनी जात बदल ली है। क्योंकि इस दुनिया के अनुसार जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम अपने धर्म या जात को बदलते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं, हम एक नया व्यक्ति बन जाते हैं, हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। बाइबल के अनुसार यीशु मसीह हमारी जात को नहीं बदलते, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलते हैं। और यही कारण है कि आज भी मेरा नाम नीरज कुमार ही है। मेरा नाम नीरज मसीह नहीं है, लेकिन मेरा नाम नीरज कुमार
कुमार ही है, क्योंकि यीशु मसीह किसी का धर्म या जात नहीं बदलते, लेकिन वो जीवन को बदलते हैं। इस दुनिया के अनुसार यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि वो एक नया धर्म शुरू कर सके, जिसे वो ईसाई धर्म भी कहते हैं। लेकिन बाइबल के अनुसार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस संसार में इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। तो बाइबल के अनुसार यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने के लिए आए, ताकि हम परमेश्वर के जीवन को बहुतायत के साथ जी सके। इस दुनिया के अनुसार यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के लिए आए, लेकिन बाइबल के अनुसार यीशु मसीह पूरे संसार के लिए आए। क्योंकि बाइबल में लिखा है यूहन्ना 3:16 में, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। बाइबल में यह नहीं लिखा कि परमेश्वर ने ईसाइयों से प्रेम किया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और उस जगत में हर जाति के लोग आ जाते हैं। तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को पूरे संसार के लिए दिया, ना कि ईसाइयों के लिए। और यीशु मसीह इसलिए नहीं है ताकि वो एक नया धर्म शुरू कर सके, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ईसाई धर्म है। पूरी बाइबल में एक भी शब्द नहीं है जहां पर यह लिखा हो ईसाई धर्म, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म बनाने के लिए आए ही नहीं। लेकिन यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हमारा मेल मिलाप वो परमेश्वर के साथ करवा सके, ताकि हम एक पूरी तरह से नए व्यक्ति बन जाए और हम पहले जैसे ना रहे। लेकिन इस दुनिया को यह बात समझाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो नेचुरल मैन है वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझता। तो यदि हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है तो वचन को हम बहुत ही मुश्किल से समझ सकते हैं, जहां हम समझ ही नहीं सकते। और यही कारण है कि आज भी इस दुनिया के लोग इस चीज को नहीं समझते। लेकिन आपको उनके साथ बहस करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई नहीं सुनना चाहता तो उनसे बात ना करे, उनसे बहस ना करे, क्योंकि हम बहस करने वाले नहीं हैं, लेकिन हम मेल मिलाप करवाने वाले हैं। और फिर जब उन्होंने हमें सुसमाचार सुनाया तो उन्होंने हमें इनवाइट किया कि आप चर्च में जरूर आए, वहां से आप परमेश्वर का वचन सीखोगे, जिसके द्वारा आप आत्मिक जीवन में और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जब मैं पहली बार चर्च में गया तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मेरे हाथ में न्यू टेस्टामेंट लगा, यानी नया नियम, जो नए नियम की बाइबल की किताब होती है, तो मेरे हाथ वो लगा। और जब मैंने उसे रीड करना शुरू किया तो मैं अंदर से पूरी तरह से हिल गया, क्योंकि मैं पहले भी बहुत सारी बुक्स रीड किया करता था, लेकिन जब मैंने इसे रीड किया तो इसे रीड करके मेरी आत्मा बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हुई। क्योंकि जैसे कि मैंने मत्ती से पढ़ना शुरू किया, मैंने स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि तुम सुन चुके हो हत्या ना करना, लेकिन यदि तुम अपने भाई से नफरत करो या उस पर गुस्सा करो तो ये ऐसे है कि तुमने उसकी हत्या कर दी। यानी किसी भाई पर गुस्सा करना या उस पर चिल्लाना, उसे मूर्ख कहना हत्या करने के समान है। तो जब मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू किया, मैंने देखा कि हाँ, ये तो बातें मेरे जीवन में है। तो धीरे धीरे परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया। परमेश्वर के वचन ने, जैसे जैसे परमेश्वर का वचन बताता था तो पवित्र आत्मा उस वचन के द्वारा मुझे बताता गया, और पवित्र आत्मा ने अपने वचन के द्वारा मेरी अगुवाई की कि अपने जीवन में और ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेकर आना है। आप इस चीज को समझे, जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उस दिन हमारी आत्मा नया जन्म पाती है और हम अंदर से पूरी तरह से एक नए व्यक्ति बन जाते हैं। लेकिन जो हमारी सोच विचार है, जो हमारे सोचने का तरीका है, वो नया जन्म नहीं पाता, वो अब भी वही रहता है। तो वो कैसे चेंज होता है? जैसे जैसे हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जाता है, तो वो हमारी सोच को बदलना शुरू कर देता है। और यही मेरे साथ हो रहा था, क्योंकि मैं जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को पढ़ता गया तो परमेश्वर का वचन मेरी सोच को बदलता गया कि अब मुझे किस प्रकार का जीवन जीना है। और फिर बहुत सारे प्रभु के लोग, और उनमें से कुछ भविष्यवक्ता भी थे, उन्होंने मेरे ऊपर भविष्यवाणी करके कहा कि प्रभु तुम्हें ना केवल इंडिया में लेकिन बहुत सारे देशों विदेशों में भी इस्तेमाल करेंगे। तो उस समय मैं ये बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा उत्साहित होता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर मुझे कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे अलग अलग जगहों में इस्तेमाल करना शुरू किया, और परमेश्वर मुझे अलग अलग जगहों पर लेकर जाते रहे, और मेरे द्वारा प्रभु दूसरे लोगों को आशीष देने लगे। प्रभु ने मुझे दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बना दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि परमेश्वर मुझे वहां से निकालकर अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो परमेश्वर के प्लान्स है वो हमारी समझ से परे है। उसकी कल्पनाएं हमारे भले की है, और उसके पास हमारे लिए बहुत ही बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, जिसे समझना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए आप हमेशा उसके प्लान्स पर भरोसा करें और उसे पूरी तरह से समझने की कोशिश ना करें, लेकिन आपको जितना समझ में आ रहा है उसके अनुसार काम करते रहे, और आप परमेश्वर पर भरोसा करके उसके वचन के अनुसार काम करें, जैसा भी परमेश्वर आपको कहते हैं। और फिर परमेश्वर ने मेरे द्वारा इंस्टाग्राम और फेसबुक के द्वारा लाखों मिलियंस लोगों तक पहुंचना शुरू किया, और परमेश्वर मेरी वीडियोस के द्वारा कईयों के जीवनों में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे। ये परमेश्वर के आत्मा के बिना कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता।
तो मैंने 2014 में प्रभु यीशु मसीह को जीवन दिया। उस दिन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए। तो जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए उस दिन मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने मेरा धर्म या जात नहीं बदला, लेकिन उसने मेरे जीवन को बदल दिया। जैसे ही यीशु मसीह हमारे अंदर आते हैं तो हम पूरी तरह से एक नया व्यक्ति बन जाते हैं। तो ये थी मेरी गवाही। यदि आपने मेरी गवाही के द्वारा आशीष पाई है तो मैं चाहता हूं कि आप इस गवाही को किसी एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इस गवाही के द्वारा आशीष पा सके और हम उसके जीवन में भी परमेश्वर के कामों को देख सके। हम अपने चैनल पर परमेश्वर के वचन के रिलेटेड वीडियोस को डालते रहते हैं। तो यदि आप ऐसी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हो जहां परमेश्वर के वचन से सीखकर आत्मिक रूप में और ज्यादा बढ़ना चाहते हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी गवाही को शुरू से लेकर अंत तक सुना। थैंक यू वेरी मच।